दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा अपना कि शुरू से लेकर एंड तक मुझे मूवी को देखते हुए क्या क्या फील हुआ। ठीक है, अब बिना कहानी को स्पॉइल करे हुए सीधे बात करते हैं स्टार्टिंग सीन की। पिक्चर के स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही आप सीधे कहानी के अंदर एंटर हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं हमजा की सीधे बैक स्टोरी, जिस बैक स्टोरी में हमको पता लगता है भाई कि इसके साथ क्या हुआ था, जिन वजहों से ये जहाँ पर अभी है वहाँ कैसे पहुँचा। और मैं आप लोगों को सच बोलूँगा कि जो वो सीन है ना स्टार्टिंग का, वहाँ पर आप लोगों के खून में ना उबाल आ जाएगा देखते हुए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब एक इंटेंस एक्शन सीन है वहाँ पे। और भाई रणवीर सिंह ने तो ऐसी ज़बरदस्त एक्टिंग करी हुई ना, उसके मतलब जितने भी फेस वाले एक्सप्रेशंस हैं, जितने भी भाई वो वहाँ पे वो दिखाता है कि वो किस लेवल का एक्टर है। वो स्टार्टिंग एक्शन सीन आपको किसी भी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगेगा, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एक रीज़न है, कॉज है उसके पीछे। और उसके बाद जब एक्शन आ रहा है और पीछे जो वो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है ना, एक तो आरी आरी वाला सॉन्ग हो गया और एक दूसरा गाना भी बजता है वहाँ पे जो उसकी बैक स्टोरी में आता है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल गाने और बहुत अच्छे से यूज़ करे गए पिक्चर में। फिर उसके बाद हम सीधे आते हैं प्रेजेंट स्टोरी में, जो कि हमने जो धुरंधर 1 जहाँ पर एंड होती है उसके बाद की कहानी। और पिक्चर हर सीन को, हर चीज़ को पिछले पार्ट से एलिवेट ही करती है। मतलब अगर आपको धुरंधर 1 अच्छी लगी थी तो धुरंधर 2 उससे भी ज़्यादा अच्छी है। जबकि धुरंधर 1 3.5 घंटे की पिक्चर थी और धुरंधर 2 3 घंटे 50 मिनट की, लेकिन ये पिक्चर इतनी इंगेजिंग है कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कब शुरू हुई और पिक्चर कब ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है, क्या क्या उसके बाद रहमान डकैती जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से कहानी मोड़ लेती है, लियारी में क्या होता है उसके बाद, वो सब कुछ आप लोग वहाँ पर देखोगे। और जो उसकी बैक स्टोरी और प्रेजेंट स्टोरी के बीच का सीन है, वहाँ पर हमें दोबारा से माधवन का कैरेक्टर यानी कि अजय सुनियाल का कैरेक्टर दिखता है और भाई वो धमाकेदार एंट्री करता है वहाँ पे। और पिक्चर को बार बार पिक्चर आपको कनेक्ट अपने आप से ऐसे करती है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं रियल हैं, क्योंकि रियल इवेंट्स में उन्होंने हालांकि फिक्शन को डाला हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें रियल में हुई हैं और कोई ना कोई इंसान हमारे देश का ऐसा है जिसने इन चीज़ों को वहाँ पर एक्सपीरियंस किया है या फिर और भी बदतर सिनेरियो देखे हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ आपको पिक्चर से डिस्कनेक्ट नहीं होने देती। इंटरवल आते आते आप लोग भूल जाते हो कि भाई पिक्चर में इंटरवल भी आएगा, और इसका इंटरवल इतने प्यारे पॉइंट में आता है ना कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे इंटरवल आने वाला है। और वो ऐसा सीन आता है वहाँ पे कि आप बोलोगे भाई मज़ा आ गया यार, मतलब आपका मन करता है कि इंटरवल के बाद पिक्चर देखनी है मुझे। वो इस पॉइंट पे आकर इंटरवल ख़त्म होता है, जो कि किसी भी तरह से फोर्स नहीं लगता, ऐसा लगता है कि बहुत नेचुरल है और बहुत अच्छे पॉइंट में इंटरवल आता है पिक्चर का। फिर जैसे ही आपका इंटरवल ख़त्म होता है भाई, तो फिर एक तरफ से धड़ाधड़ चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं और पिक्चर बहुत तगड़ा टर्न मार देती है। मतलब पिक्चर एक तो फर्स्ट हाफ बहुत इंटेंस था, सेकंड हाफ इसका और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। चाहे मैं कैरेक्टर वाइज बोलूँ तो जो हमजा का कैरेक्टर है उसकी लाइफ और ज़्यादा इंगेजिंग बन जाती है सेकंड हाफ में। ठीक है, बाकी जो अदर कैरेक्टर्स है जैसे संजय दत्त का असलम चौधरी हो गया, ठीक है, और अपना मेजर इकबाल हो गया, एंड अजय सुनियाल का तो कैरेक्टर फिर भी फर्स्ट पार्ट की तुलना में इस बार ज़्यादा दिखा रखा है। और संजय दत्त स्टार्टिंग से, संजय दत्त का कैरेक्टर देख के भी मज़ा आता है भाई। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर यानी कि मेजर इकबाल का कैरेक्टर है, वो इस पिक्चर में शुरू से लेकर एंड तक है। मतलब पिछले पार्ट की तुलना में वो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया, क्योंकि वो मेन विलन है इस कहानी का ना। और अर्जुन रामपाल को बहुत लंबे समय के बाद भाई एक इतना अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट रोल मिला है कहानी में, और उसे दिखाने का मौका मिला है कि वो किस लेवल का एक्टर है भाई। वो उसने इस पिक्चर में दिखाया है मेजर इकबाल के कैरेक्टर में। जहाँ जहाँ पे मेजर इकबाल का कैरेक्टर आपको लगेगा भाई कि ये कोई बहुत ही मतलब एक कमीना इंटेंस किस्म का आदमी है। पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर गालियाँ बक रहे हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ज़बरदस्ती गाली बक रहे हैं। आपको लगेगा कि भाई नेचुरल है, फ्लो के साथ चल रहा है सीन। तो वहाँ पे उनका गाली देना, उनका कुछ भी डायलॉग, कुछ भी बोलना, कुछ भी और नहीं लगता। और जैसे फर्स्ट पार्ट में थे डायलॉग जैसे कि घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, इस तरह के बहुत तगड़े तगड़े डायलॉग है मूवी में। मैं आपको डायलॉग एग्जैक्टली बताऊंगा नहीं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जब पिक्चर में देखोगे भाई तो अलग ही फील होता है। एक थोड़ा आपको मैं कह सकता हूँ, जैसे एक मर्द वाला डायलॉग है जो अजय सुनियाल का कैरेक्टर कहता है, एक वो डायलॉग हो गया। एक वो डायलॉग है जो चौधरी असलम कहता है कि जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। ये तो थोड़ा फिर भी ह्यूमर वाला डायलॉग है। बाकी पिक्चर में काफ़ी 2-4 डायलॉग तो इतने इम्पैक्टफुल है कि आप बोलोगे भाई याद रह जाएंगे आपको डायलॉग। और अगर किसी को भी रियल इवेंट्स के साथ फिक्शन जोड़कर एक सिनेमा बनाना है तो उसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इस पिक्चर से कि ऐसे बनाते हैं कहानी भाई। कोई भी एक्शन सीन, कोई भी सीन पिक्चर का ऐसा नहीं लगता कि बस
बेचने के लिए डाल दिया पिक्चर में। दिख रहा है कि कहानी चल रही है और वहाँ पे वो चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वहाँ पे एक्शन सीन्स आ रहे हैं। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता कि कोई एक्टर प्ले कर रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ वो किरदार सच में है वही वो। और बड़े बड़े कैरेक्टर्स को भी छोटे छोटे सीन्स में यूज़ ऐसा किया गया है जैसे मतलब लगता है कि कहानी ज़्यादा मायने रखती है उन एक्टर्स से जो उस किरदार को प्ले कर रहे हैं। वो चीज़ आपको पिक्चर देखते फील होती है। और भाई जैसे फर्स्ट पार्ट में जो उसके गाने थे ना पीछे, इस पार्ट में भी उन्होंने उसी तरह से पुराने गानों को यूज़ करके बहुत ही अच्छे सीन्स में फिट कर कर मतलब ऐसा डाला है कि लगता है कि वो जो लाइन चल रही है ना उन गानों में, वो सीन में बहुत अच्छे से बैठती है। और बाकी जो पिक्चर के नए गाने हैं, हालांकि उसमें भी कुछ गाने पहले के उनको रीमेक करके थोड़ा और मतलब और बेहतर बना के डाला हुआ है। उसमें एक तो आरी आरी वाला गाना हो गया, दूसरा जो क्या बोलते हैं उसको, हमजा की बैक स्टोरी में आता है वो गाना भी, गाने का नाम भूल रहा हूँ मैं, वो भी बहुत, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े गाने थे। और बाकी जो एंड में एक तो जुबिन नौटियाल का आता है, वो भी अच्छा गाना था। और एंड में बहुत ही प्यारा, मतलब इतना प्यारा गाना आता है ना भाई, जिसमें आप रणवीर सिंह के कैरेक्टर को देखते हो और पीछे अरिजीत सिंह की आवाज़ है, और इतना प्यारा, इतनी प्यारी सीनरी है, मतलब इतना प्यारी लोकेशन है, इतने एक एक्टर अपने चेहरे से इतने प्यारे एक्सप्रेशन दे रहा है, और पीछे इतनी प्यारी आवाज़ अरिजीत सिंह की चल रही है, और पिक्चर का क्लाइमैक्स चल रहा है। मतलब बहुत लंबे समय के बाद मैंने हमारी यहाँ की पिक्चरों में एक इतना प्यारा क्लाइमैक्स देखा, इतना अच्छा क्लाइमैक्स देखा। अब प्यारे से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कुछ प्यार भरा सीन है उसमें, प्यारे से मेरा मतलब है कि वो क्लाइमैक्स आपको ना, पिक्चर जब ख़त्म होती है तो उसका जो ख़त्म होने वाला पॉइंट यानी कि क्लाइमैक्स, वो बहुत मायने रखता है पिक्चर के लिए, जो लोगों को याद रह जाता है। इसका क्लाइमैक्स ऐसा है भाई, इतना मतलब दिल को छूने वाला क्लाइमैक्स है पिक्चर का। और रणवीर सिंह ने भाई दिखा दिया कि वो किस लेवल का एक्टर है अगर उसे एक अच्छी कमांड के अंडर रखा जाए तो। और बाकी आदित्य धार ने भाई कोई भी कमी नहीं छोड़ी हुई पाकिस्तान को, जैसे वो है वैसा दिखाने में। जो कमीने हैं उनको कमीना ही दिखा रखा है, भले ह्यूमर भी दिखा रखा है, लेकिन कमीने को कमीना ही दिखा रखा है। दोस्तों मैं ओवरऑल आप लोगों को कहना चाहूँगा कि धुरंधर 1 अगर आप लोगों को पसंद आई थी तो धुरंधर 2 आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी। धुरंधर 2 में हर चीज़ धुरंधर 1 से ज़्यादा बेहतर है। और ये पिक्चर, इस बात को मैं याद रखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये पिक्चर हिंदी सिनेमा की, या मैं कहूँ इंडियन सिनेमा की, अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बनेगी। यानी कि ये पिक्चर जो 2000 करोड़ का वो मार्क है ना, जो अभी दंगल के पास है, उस रिकॉर्ड को डेफिनेटली ब्रेक करेगी। और मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ कि 18 तारीख की शाम के 5 बजे से इस पिक्चर के शो स्टार्ट हुए थे, ठीक है। तो मेरा 5:05 का शो था, जो कि स्टार्ट हुआ 8 बजे, यानी कि हम 4:45 बजे थिएटर में चले गए थे और 8 बजे जाकर हमारा शो स्टार्ट हुआ। उसके बाद भी हमने करीबन अप्रॉक्स 3 घंटे 50 मिनट की पिक्चर देखी। तो सोच रहे हो मतलब इतना लेट तक थिएटर में बैठने के बाद, इतनी बड़ी पिक्चर देखने के बाद भी पिक्चर आपको लंबी नहीं लगती देखने में। और उसके बाद मतलब ये हमारे साथ नहीं, ये मोस्टली मैंने सुना बहुत थिएटर्स में ऐसा हुआ कि पिक्चर के स्टार्टिंग के जो 5 बजे के शो थे वो कैंसिल हो गए, और बाकी इसके मतलब शायद से इसके 7 बजे से शो से स्टार्ट हुए मोस्टली जगहों पे। उसके बाद भी इसने 18 तारीख को, जहाँ इसके शाम को शो स्टार्ट हुए, उसमें इसने करीबन 45 से 50 करोड़ नेट का कलेक्शन कर दिया है। और आज जो उसका कायदे से डे 1 है, उसमें इसने 52 करोड़ की अभी तक ऑनलाइन एडवांस बुकिंग कर दी है। और आप लोग को मैं एडवांस बुकिंग के बारे में इतना बता दूं कि अगर कोई पिक्चर 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग करती है तो उसका उस दिन का कलेक्शन कम से कम 4-5 करोड़ से तो ज़्यादा ही आता है। तो अगर इसने 52 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है डे 1 की, तो दैट मीन्स मिनिमम मरी से मरी हालत में 100 करोड़ डे 1 के तो उसके कहीं नहीं गए। मैं नेट की बात कर रहा हूँ, नेट कलेक्शन की, ठीक है। और 18 तारीख के आप वो 50 करोड़ जोड़ लो, तो मतलब डे 1 में ये पिक्चर कम से कम 150 प्लस करोड़ कमाएगी ही कमाएगी। और ये मैं सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ, मैं इसमें वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बॉक्स ऑफिस की बात नहीं जोड़ रहा हूँ। ग्लोबली ये पिक्चर आराम से 60-70 करोड़ कमा लेगी, ठीक है। तो ये मान सकते हो आपकी ये पिक्चर जो RRR का रिकॉर्ड था 223 करोड़ या 224 करोड़ समथिंग था फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बॉक्स ऑफिस, उस रिकॉर्ड को ये आराम से पार कर देगी, क्योंकि वो था ग्रॉस का कलेक्शन। और ये मैं आपको जो मैंने बोला ये था नेट कलेक्शन। अगर मैं इसके ग्रॉस की बात करूँ तो अगर कोई पिक्चर 20 करोड़ कमाती है नेट में, तो उसका ग्रॉस कलेक्शन करीबन 40-50 करोड़ होता है। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये अपने डे 1 में आराम से RRR के रिकॉर्ड यानी कि 223 करोड़ के रिकॉर्ड को आराम से तोड़ देगी। और कहीं ना कहीं लोएस्ट टू लोएस्ट ये पिक्चर 228 प्लस करोड़
डे 1 में जा रही है। अब उससे कितना ऊपर जाती है वो देखते हैं। मुझे तो लगता है कि ये शायद से अपने स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में ही आराम से 1000 से 1200 करोड़ पार कर देगी। अब उससे कितना ऊपर जाती है, 2000 करोड़ से कितना ऊपर जाती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की वीडियोस आगे भी देखनी है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अगली पिक्चर के साथ।